अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है वैक्यूम थर्मल एवेपोरेशन। ये हम देख रहे हैं फिजिकल पीवीडी वाले प्रोसेस में फिजिकल एवेपोरेशन डेपोजिशन के अंदर। तो सारा डिटेल में देखेंगे वैक्यूम थर्मल एवेपोरेशन प्रोसेस कैसे होता है, क्या प्लस है, क्या माइनस है, क्या एप्लीकेशंस हैं, वो सारा देखने वाले हैं। तो वैक्यूम एवेपोरेशन या इसे वैक्यूम डेपोजिशन जिसे हम कहेंगे, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मटेरियल को कोटिंग के लिए यूज किया जाता है थर्मली वेपराइज्ड, और फिर आप इसको पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू उन वेपर्स को लेके जाते हो कहां तक, सबस्ट्रेट तक। और वहां पे ना होने के बराबर कोलिजन होती है गैस मॉलिक्यूल्स के बाद साथ, जो वहां पे फील्ड होगी अंदर वैक्यूम के अंदर। तो नॉर्मल जो वैक्यूम लेवल होते हैं मीडियम के अंदर, वो हाई मीडियम टू हाई रेंजेस होते हैं 10⁻⁻5 टू 10⁻⁹ मिली बार। तो अब आप अगर हम यहाँ से डिग्रीज को देखा जाए तो आपके पास रेफ वैक्यूम कंसीडर होगा 1 बार से 1 एम बार। देन हाई वैक्यूम होगा 10⁻³ टू 10⁻⁶। हाई वैक्यूम बार हो जाएगा, वेरी हाई हो जाएगा 10⁻�6 टू 10⁻⁹। और अल्ट्रा हाई हो जाएगा लेस देन -9 जो होगा, यानी वैक्यूम जो इन स्पेस में होता है। फिर अगर आप इन जनरल जो इसके यूनिट्स देखें, 1 एटमॉस्फेरिक में होता है 760 ऑफ एमएम या 760 टॉर, 760 एमएम ऑफ जी। और 100 एम बार आ जाता है 14.7 पीएसआई आ जाता है। और 1 टॉर अगर देखा जाए तो 1.33 एम बार के बराबर आएगा। अच्छा जी। तो अब इसमें जो लफ्ज यूज हो रहे हैं बारी बारी उनको देखते हैं। पहला लफ्ज तो क्या है, एवेपोरेशन। जैसे मैंने कहा ना, जो हमारा टॉपिक है वैक्यूम थर्मल वेपोरेशन, तो पहले तो वेपोरेशन समझे क्या है। वेपोरेशन बुनियादी तौर पे एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट एंटर होती है सोर्स मटेरियल में। वो सोर्स मटेरियल जहां होता है चार्ज बोलेंगे, ठीक है, जो आपके पास किसी एलिमेंट मेटल, कोई एलाय, कोई मिक्सचर ऑफ कंपाउंड होगा। अब उससे क्या क्रिएट होगा, प्लम ऑफ वेपर क्रिएट होगा, जो ट्रेवल करेगा स्ट्रेट लाइन टू द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट की जानिब। ठीक है। जैसे आप नीचे इन तस्वीर में देख रहे हैं कि एटम, मॉलिक्यूल, क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल कंडेंस होंगे फ्रॉम वेपर फेज टू फॉर्म सॉलिड फिल्म जब वो सबस्ट्रेट पे पहुंचेंगे। ठीक है। तो जो हीट ऑफ कंडेंसेशन होगी वो ऑब्जॉर्व कौन करेगा, सबस्ट्रेट करेगा। अब सबस्ट्रेट इतनी हीट से मेल्ट ही ना हो जाए, तो क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, सोर्स से सबस्ट्रेट का जो डिस्टेंस है और जो डेपोजिशन रेट्स हैं, जो हम यानी उनको इस तरीके से मैनेज करते हैं कि आपके पास जो कोटिंग हो टेम्परेचर सेंसिटिव सबस्ट्रेट विदाउट मेल्टिंग हो सके। फिर बहुत सारे मेथड हैं जिनसे हीट आप डिलीवर कर सकते हैं चार्ज को। अब जब मैं लफ्ज चार्ज बोल रहा हूं तो आपके ज़हन में क्या आ रहा है, कोई एलिमेंट, कोई मेटल, कोई अलाय, कोई मिक्सचर ऑफ कंपाउंड, ठीक है, जिसको हमने वेपराइज करना है। उसमें इंडक्शन हीटिंग है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास एक क्रिबल है, उसके ऊपर आपने करंट वायर भेजा है और वो ज़ाहिर है हीट जनरेट करेगा, तो यहाँ से हीट यानी इंडक्शन हीटिंग से वेपराइजेशन होगी। फिर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हीटिंग है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हीटर लगाया हुआ है आपने, इससे हीट पैदा होगी, वो वहां पे वेपराइज है, जो आपके जा रहे हैं वहां पे ये डेपोजिशन हो रही है। फिर इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन बीम हीटिंग है, यानी आप इलेक्ट्रॉन बीम को टारगेट करते हो अपने मटेरियल तक, वहां से वो हिट करता है, एनर्जी देता है, वहां से वो वेपर्स एटम निकलते हैं। तो ये सारा मामला है। फिर अब चूंकि हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, पहले मैंने एवेपोरेशन डिस्कस किया, अब क्या है, थर्मल एवेपोरेशन। तो थर्मल एवेपोरेशन में क्या आएगा, थर्मल एवेपोरेशन एक कॉमन मेथड होगा थिन फिल्म डेपोजिशन का। अब इसमें क्या होगा कि सोर्स मटेरियल को आप एवेपोरेट करेंगे वैक्यूम में, ये वैक्यूम अलाउ करेगा वेपर्स पार्टिकल को कि वो सीधा जाए टारगेट की जानी, यानी सबस्ट्रेट की जानी, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं। फिर वो आपके पास कंडेंस हो जाएंगे दोबारा सॉलिड स्टेट में, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं डिपॉजिट लेयर सी बनी हुई आपको दिख रही है। तो ये जो थर्मल वेपरेशन है ये माइक्रो फैब्रिकेशन में इस्तेमाल होती है, इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट्स वगैरह में। अच्छा, तो थर्मल वेपरेशन में जो रेजिस्ट कॉइल है या जो बोर्ड है जो ये नीचे देख रहे हैं, आप इसको यूज करेंगे जिसमें चार्ज होगा, जो सॉलिड बार या पाउडर फॉर्म में होगा, जैसे यहाँ पे है। फिर आप एक डीसी करंट वहां से गुजारेंगे इस बोर्ड में से, जो इससे क्या होगा कि हाई मेल्टिंग पॉइंट जो होगा रिस्पेक्टिव मेटल्स के थ्रू, तो मेटल वहां से वेपरेट हो जाएगी और वो आपके पास सबस्ट्रेट में जाएगी इन हाई वैक्यूम कंडीशन में। अब ये जो लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल है, आपने उसको डिपॉजिट करना है इस टेक्निक से के साथ। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब आपके पास जो वेपरेशन है वो वैक्यूम में जा रही है, वो जो वेपर्स हैं अदर देन सोर्सेज मटेरियल वो आपके पास तकरीबन रिमूव हो जाते हैं, यानी जैसे प्रोसेस बिगिन होता है। अच्छा,
अब क्या है, अगर इसमें इश्यूज क्या आते हैं कन्वेंशनल इवेपोरेशन में, जो प्योरिटी ऑफ डिपॉजिट फिल्म है, यानी वो कितनी फिल्म कितनी प्योरिटी उसमें है, वो डिपेंड करती है क्वालिटी ऑफ वैक्यूम पे और प्योरिटी ऑफ द सोर्स मटेरियल पे, क्या उसी के अंदर इम्प्योरिटी ना हो। फिर थिकनेस ऑफ द फिल्म वेरी करती है, वो किसकी वजह से, ज्योमेट्री ऑफ द इवेपोरेशन चैम्बर की वजह से। फिर वहां पे आपके पास कोलेजन जो होती है रेसिडुअल गैसेस की, उसकी वजह से भी यूनिफॉर्म थिकनेस मुतासर होती है। फिर जो डिपॉजिट मटेरियल है, जो एवापोरेशन सिस्टम है, वो आपके पास इस काबिल हो कि उसे मेल्ट कर सके। तो इससे क्या होता है, जो रिफ्रैक्टिव मटेरियल्स होते हैं जैसे टंगस्टन है, उसको मुश्किल हो जाता है डिपॉजिट करना। क्यों? क्योंकि आपकी इलेक्ट्रॉन यानी वहां पे आप इतनी आसानी से आप उसे मेल्ट नहीं कर सकते। आपको वहां पे इलेक्ट्रॉन बीम हीटिंग यूज नहीं कर रहे, आप तो हीटिंग यूज सादा वो हीटिंग यूज कर रहे हैं ना। तो आपके पास उसको मेल्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन बीम चाहिए होगी, हीटिंग उसका मेथड चाहिए होगा। मगर इसके एडवांटेज क्या है कि आपके पास हाई प्योरिटी फिल्म्स डिपॉजिट की जा सकती हैं सोर्स मटेरियल्स, अगर आपका हाई प्योरिटी पे है। फिर सोर्स ऑफ मटेरियल को आप वेपराइज कर सकते हैं यानी फॉर्म ऑफ यानी फिर आपके लाइन ऑफ स्ट्रेट ट्रेजेक्टरी, यानी जैसे आपने देखा पीछे तस्वीर में वो सीधा जा रहे थे, लिमिटेड एरिया सोर्सेज अलाउ करेंगे कि वो मास को वहां पे इस्तेमाल करते हुए आप एरिया जो सबस्ट्रेट के ऊपर है डेपोजिशन, वो मखसूस स्टाइल में करवा सकें, डिजाइन में करवा सकें। ठीक है। फिर आपकी जो डेपोजिशन रेट है वो आप मॉनिटर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं बड़ी आसानी से, और ये लीस्ट एक्सपेंसिव है पीवीडी प्रोसेस के अंदर। ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि आपके पास बहुत सारे कंपाउंड्स जो अलाइक कंपोजिशन होते हैं वो आपके मुख्तलिफ से यानी उनकी डिपोजिशन होती है। चंद प्रोसेस जो वेरिएबल होते हैं वो आपके पास फिल्म प्रॉपर्टी को कंट्रोल कर रहे होंगे। लार्ज वॉल्यूम वैक्यूम चैम्बर यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है ताकि आप उसको एप्रिसिएबल डिस्टेंस पे रख सकें हॉट सोर्स और सबस्ट्रेट को, वरना तो सबस्ट्रेट मेल्ट कर जाएगा। अब आपके पास एप्लीकेशन क्या है, वेपरेशन को यूज किया जाता है ऑप्टिकल इंटरफेरेंस कोटिंग के लिए, जहाँ पे लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल होते हैं, मिरर कोटिंग के लिए, डेकोरेटिव कोटिंग के लिए। तो इस तरीके से फ्लेक्सिबल पैकेजिंग मटेरियल के लिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग फिल्म्स और कोरेशन प्रोटेक्टिव कोटिंग के लिए। तो ये जनाब हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।